देखिए इस आदमी को, एक ब्रिटिश ट्रैवलर जो इंडिया आया था हिमालय ट्रिप पे, बट उसकी मर्सिडीज़ कार अचानक से ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल। हाँ, एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल। इंडिया पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करता है जो पहले E10 और अब E20 में आता है। पर एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल होता क्या है और कुछ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम क्यों करता है, आइए समझते हैं। एथेनॉल एक तरीके का फ्लेमेबल अल्कोहल होता है जो शुगर केन, कॉर्न और ग्रेन से बनता है। इस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करते E10 और E20 जैसे ब्लेंड फ्यूल्स बनाते हैं। E10 मतलब 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल। वैसे ही E20 मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक क्लीन फ्यूल तो है, पर इसके कुछ इश्यूज भी है। फ्यूल पाइप्स रस्ट हो जाना, रफ परफॉर्मेंस, इंजन की लुब्रिकेशन कम हो जाती है। पुराने कार्स एथेनॉल कंप्लायंट नहीं होते हैं। माइलेज गिर जाती है क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल से कम एनर्जी आती है। अगर कार E20 फ्रेंडली नहीं है तो इंजन नॉकिंग, मिस फायरिंग, फ्यूल पंप फेलियर और वर्स्ट केस में टोटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इंडिया एथेनॉल क्यों यूज़ करता है? गवर्नमेंट एथेनॉल को क्यों प्रमोट कर रही है? इसके कुछ कारण हैं। पोल्यूशन कम होता है, फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमारे कम हो जाते हैं, ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट और इकोनॉमी में हेल्प करती है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। अभी हमने बहुत जल्दी देखा है कि E10 से हम E20 पे शिफ्ट हुए हैं। एथेनॉल फ्यूल की हिस्ट्री, कहाँ से आया, क्यों यूज़ करते हैं? एथेनॉल फ्यूल एक लार्ज स्केल यूज़ सबसे पहले ब्राज़ील में स्टार्ट हुआ था। ब्राज़ील एक शुगर केन की बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन है, इसलिए वहाँ पे एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल उनका प्राइमरी यूज़ बना। बाद में इसे USA, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनके इंजन पहले ही दिन से एथेनॉल के हिसाब से डिज़ाइन और कंप्लाइंट बनाए गए थे। इंडिया में पुराने मिक्स टेक्नोलॉजी के इंजन्स यूज़ होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम भी यहाँ ज़्यादा आती है। क्या गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन सही थी? इसका एक ही स्ट्रेट आंसर है नो। E20 का ओरिजिनल टाइमलाइन 2030 रखा गया था, पर पता नहीं क्यों इसे प्रीपोन करके 2025 कर दिया गया। इससे कार मेकर्स में एक पैनिक क्रिएट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ गई, इंजन रीडिज़ाइन करने की रेस स्टार्ट हो गई, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? कार प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। और इस सब कुछ का नुकसान किसे हुआ? हाँ, हम कंज्यूमर्स को। और सोचिए 2030 तक वैसे ही दिल्ली NCR में काफ़ी गाड़ियाँ स्क्रैप हो जाती, तो ब्रेक डाउन का रिस्क वैसे ही कम रहता। पर जल्दी की इम्प्लीमेंटेशन हो गई पॉलिसी से एक्स्ट्रा लोड डाल दिया। इंडिया एक माइलेज सेंट्रिक मार्केट है। यहाँ एथेनॉल की लो माइलेज वैसे ही एक बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो इसे हम एक पॉलिसी फेलियर भी कह सकते हैं। इंडियंस एथेनॉल फ्यूल को अपोज क्यों करते हैं? हाँ, लोग सोचते हैं कि इंडियंस अपनी कार का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। थोड़ा सही है, बट पूरा रीज़न नहीं है। चार्ट पे देखते हैं। पोस्ट कोविड में क्रूड ऑयल का प्राइसेस 100 से $110 पर बैरल थे, तब हमारे फ्यूल के प्राइसेस 100 रुपये पर लीटर थे। गवर्नमेंट ने बोला एथेनॉल ब्लेंड से प्राइस के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा। आज भी फ्यूल प्राइसेस 95 पर लीटर हैं, जबकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं जो $60 to $70 पर बैरल पड़ता है। तो सिंपल मैथ लगाते हैं, ऑयल $100 पर बैरल था, तब पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर था। ऑयल आज $60 पर बैरल है, तो आइडेंटिकली पेट्रोल भी 60 रुपये लीटर होना चाहिए। जैसे भूटान की हम इस इंडियन ऑयल पंप पे देख सकते हैं, जहाँ पे पेट्रोल की कीमत 64 रुपीज़ लीटर है, स्टिल हमारे यहाँ 95 रुपीज़ चल रहा है। तो एथेनॉल हमारी पॉकेट पे कैसे हेल्प करता है? बिल्कुल नहीं करता। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक कार जिसकी एवरेज 20 आती थी 2024 में, जब पेट्रोल E20 नहीं था, तब उसकी माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर आती थी। 10,000 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट होती थी 47,500। आज 2025 में एथेनॉल E20 माइलेज गिर के हो गई है 18 किलोमीटर पर हावर, रनिंग कॉस्ट हो गई है 52,777। पर
खर्चा यहीं नहीं रुकता। एथनॉल फ्रेंडली किट अप्रॉक्स 6,000 की आती है। लॉन्ग टर्म इंजन फ्रिक्शन वेयर एंड टियर 20 से 30,000 का खर्चा। फाइनल कॉस्ट हो गई 54,700 प्लस। अब बताओ, क्या ये सच है कि पॉकेट फ्रेंडली है? बिल्कुल नहीं। व्हीकल पोल्यूशन ही एक्चुअल प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने बोला एथेनॉल पोल्यूशन कम करेगा, पर नॉर्थ इंडिया में आज भी पोल्यूशन लेवल्स साल दर साल और डेंजरस कैटेगरी में आते जा रहे हैं। तो क्या व्हीकल पोल्यूशन ही मेजर कल्प्रिट है? ये या हमें एक्चुअल प्रॉब्लम का पता ही नहीं है? ऑनेस्टली कोई क्लियर आंसर नहीं है। दोस्तों, एथेनॉल फ्यूल एक क्लीन आइडिया तो ज़रूर है, पर बिना प्लानिंग और बिना सोचे समझे की गई पॉलिसी आम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।